इसको लेके ठीक ही महसूस हो रहा नहीं, मतलब ना कहने की गुंजाइश नहीं, सीधी सी बात। ठीक है, तो अब हम सर का रिपोर्ट्स और नंबर्स जानेंगे। सर ने बोला मुझे ठीक महसूस हो रहा है, तो उस ठीक के अंदर क्या क्या आता है और क्या क्या सर को इम्प्रूवमेंट आई है। अभी सर को शायद अभी फीलिंग में ही आई है इम्प्रूवमेंट, पर यहाँ पर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत ही अमेजिंग से हैं। सब लोग सुनने के लिए रेडी हैं? तो सर जो आए थे वो आए थे 9 जनवरी 2026 में और उनका वजन था 73.7 किलोग्राम। ठीक है, जो थोड़े से उनका ओवरवेट था उनके हाइट के हिसाब से, पर अब जाके उनका जब फिर से रीचेकअप हुआ आज, तो उनका वेट जो है वो घट करके हो गया है 70.7 किलोग्राम। सर ने ऑलमोस्ट 3 किलो अपना रिड्यूस करा है, तो सर के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। 15 दिन में 3 किलो इज अमेजिंग है ना। अब वेट तो घटाया है सर ने, पर उसमें क्या चीज़ और जो नेसेसरी चीज़ घट रही है वो घट रही है और जो बढ़नी चाहिए वो बढ़ रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो सर का जो फैट परसेंटेज था वो 34.2 डबल प्लस था, मतलब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पर अब जो घट करके वो 31.3 डबल प्लस हो गया है। सो सर ने उसमें भी 2 पॉइंट्स अपने घटवाए हैं, तो मतलब बॉडी से जो बैड फैट का जो लेवल था वो रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से अब उनको और क्या क्या डिफ्रेंशिएट आ रहा है अपने फीलिंग में वो और जानेंगे। तो सबको पता है विजरल फैट क्या होता है, लंग्स हार्ट किडनी के ऊपर जो हमारी एक फैट की लेयर होती है। तो जो सर आए थे वो 16 डबल प्लस था, ठीक है, जो 2 से 8 के बीच में होना था, तो सर का 16 डबल प्लस था। तो वो जब हमने घट करके अब वो 14 डबल प्लस हो गया, तो सर ने उसमें भी 2 पॉइंट्स अपने रिड्यूस करे। उसके वजह से सर को थोड़ा सा आराम किस किस चीज़ में लग रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको थोड़ा सांस लेने में थोड़ा सा बेटर महसूस हो रहा होगा, और पहले जो उनको थोड़ा सा बहुत आलस आ रहा होगा ना फैट की वजह से, वो अब थोड़ा सा कम हो गया होगा। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी कि वो पूरे ही एनर्जेटिक हो गए हैं, पर ये सिर्फ 15 दिन का रिजल्ट है जो उनको फील हुआ है। ठीक है जी, ये 1 प्लस में आ गया। डबल प्लस था जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था, वो सिंगल प्लस में आ गया, मतलब अब उसकी जो ग्रोइंग रैपिड स्पीड थी बढ़ने की वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, खतरे से अभी बाहर पूरे नहीं हुए हो, पर आप आ रहे हो खतरे के बाहर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट के साथ है। ठीक है, और सर का जो BMI था वो बहुत बड़ा था, 26.7 था, जो अब 25.7 हो गया है। तो सर ने इसमें 1 पॉइंट अपना रिड्यूस हुआ है। BMI सबको पता है ना क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी की हाइट और वेट के रेशियो से निकलता है कि आप कितने अंदर से स्वस्थ हो, कितना आपको बीमारी इजीली पकड़ सकती है या नहीं, वो बहुत दर्शाता है। ठीक है, और वो सर ने रिड्यूस करा है, तो उसके लिए क्लैप करेंगे सर के लिए। अब सर आए थे तो सर की एज है 65 ईयर, ठीक है, 65 साल के हैं, पर मशीन ने इनको 67 ईयर का बताया था, जो कि अब वो रिड्यूस होकर 63 में आ गए, मतलब वो एंटी एजिंग में भी पहुंच गए, जवान हो गए सर हमारे 15 दिन। रोज आओगे तो और जवान ना, आप तो हमारे जैसे बच्चे बन जाओगे। ठीक है, तो सर ने उसमें भी अपना जो है वो एंटी एजिंग में आ गए हैं, अलग अलग उनको फील महसूस हो रहा होगा, वो उसी के अंडर आता है। सर का सबट्रंक फैट भी रिड्यूस हुआ है, जो 21.2 था वो 19.3 हो गया, मतलब पेट के पास वाला जो चर्बी वाला एरिया था ना वो थोड़ा घट गया। पैंट की ये ढीली ढीली महसूस हो रही है, किनारे से ये हल्का महसूस हो रहा है, ये वाली चीज़ थोड़ी सी लूज होने लगे, कपड़े लूज होने लगे हैं। ठीक है, और सेकेंडली और सबसे इम्पोर्टेंट है, सर का तो वजन घटा। अब घटते हैं तो अलग अलग तरीके से घटते हैं लोग, जिम में जाते हैं, बिल्कुल डाइटिंग करने लग जाते हैं, खाना छोड़ देते हैं, उसमें क्या होता है वजन तो उनका घट जाता है, पर उनका मास जो है, मसल मास जो है वो भी घट जाता है, उसकी वजह से उनको और थकान महसूस होती है। पर सर ने वहाँ पर अपना मसल मास गेन किया है, तो सर के लिए उसके लिए भी क्लैप करेंगे। इसकी वजह से मतलब हमें समझ में आ रहा है कि सर का ओवरऑल रिजल्ट बहुत अच्छा है। उनने फैट परसेंटेज तो रिड्यूस करा ही करा, पर अपना मसल मास भी ग्रो करा है, तो विच इज़ इनक्रेडिबल। तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 15 दिन में इतना ताकत आ गई है, आप काम कर रहे हो। एक्सरसाइज शायद आप पहले करते होगे या नहीं करते होगे, पर अब जब आपका पूरा बैलेंस हो गया ना, खाना रहना सब कुछ पैटर्न सब चेंज हो गया, तो ओवरऑल आपके रिजल्ट साफ साफ नंबर्स बताते हैं कि कैसा है। ठीक है, तो इतने अमेजिंग रिजल्ट के लिए हम सर को कांग्रेचुलेट करेंगे। ऑन माय काउंट 3 1 2 3 कांग्रेचुलेशन सर, गो टू फाइनल रिजल्ट। ओके सर, थैंक यू सो मच।